इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। संत मार्कुस अध्याय 10 वाक्य 9। सबों को जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम विवाह के पवित्र संस्कार में आने वाली चुनौतियों और अनुग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा स्थापित पवित्र संबंध है। आज हम देखेंगे कि कैसे इस पवित्रता में चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुग्रह मिलता है और कलीसिया कैसे इन विवाह बंधन का समर्थन करती है। तो आइए सबसे पहले वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। वैवाहिक जीवन हमेशा सरल नहीं होता। हर जोड़े को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे संचार की कमी। कई बार पति पत्नी के बीच खुली बातचीत की कमी होती है, जो गलतफहमियों और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती है। दूसरा गलतफहमी हो सकती है आर्थिक दबाव। आर्थिक समस्याएं वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है। और तीसरा दबाव हो सकता है संतान के पालन पोषण में मतभेद। बच्चों के पालन पोषण के तरीकों पर पति पत्नी की असहमति एक चुनौती हो सकती है। और चौथा है कार्य जीवन संतुलन। व्यवसायिक जिम्मेदारियों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है। और पांचवा चुनौती हो सकती है एक दूसरे की गलतियां। पति पत्नी के बीच एक दूसरे की गलतियों को समझना और उन्हें स्वीकार करना कठिन हो सकता है। और इनके अलावा बहुत सारे अन्य चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कैथोलिक कलीसिया मानती है कि विवाह केवल एक प्राकृतिक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र संस्कार है। विवाह के समय पति पत्नी को एक विशेष अनुग्रह मिलता है, जो उनके रिश्ते को सशक्त बनाने में मदद करता है। इस अनुग्रह के माध्यम से वे एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और साहस प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा वरदान उन्हें मिलता है ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन का आधार है। जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 से 5 में हम पढ़ते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। यह उदाहरण हमें बताता है कि सच्चा प्रेम वह है जो कठिनाइयों को सहन करता है और सदैव क्षमा और समझौता की दिशा में बढ़ता है। विवाह के संस्कार से पति पत्नी इस प्रेम को और गहरा कर सकते हैं। पवित्र बाइबल से भी हमें बहुत सारे प्रेरणा प्राप्त होता है। पवित्र शास्त्र में हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए प्रेरणा देता है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि पति को अपने प्रेम में निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे कि मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। यह हमें बताता है कि प्रेम सभी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति रखता है। कलीसिया द्वारा विवाह का समर्थन। कलीसिया विवाह को बनाए रखने और उसे सशक्त बनाने के लिए विशेष भूमिका निभाती है। कुछ तरीकों से कलीसिया इसका समर्थन करती है, जैसे काउंसलिंग सेवाएं।
जब पति पत्नी को कठिनाई होती है, कलीसिया परिवारों को परामर्श प्रदान करती है ताकि वे समाधान ढूंढ सके। दूसरा तरीका है पुरोहितों द्वारा मदद। हर कलीसिया में पुरोहित और अन्य धर्म गुरु होते हैं जो पति पत्नी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रार्थना और संस्कारों के माध्यम से पति पत्नी को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जो उनके जीवन को सशक्त बनाती है। कलीसिया में तलाक नहीं होती है। कैथोलिक कलीसिया में तलाक की मान्यता नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे ईश्वर ने स्थापित किया है और जो ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। संत मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। वैवाहिक जीवन के कठिन समयों में भी पति पत्नी को विश्वास और प्रेम से अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कलीसिया में तलाक का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह विवाह की पवित्रता को चुनौती देता है। यह बंधन जीवन भर का है और इसे तोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता। तो प्रिय मित्रों, विवाह एक कठिन लेकिन अत्यंत पवित्र यात्रा है। यह ना केवल पति पत्नी को एक दूसरे से जोड़ता है बल्कि उन्हें ईश्वर के करीब लाता है। यह सफर चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन विवाह संस्कार द्वारा मिलने वाला अनुग्रह हर कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन विवाह संस्कार द्वारा मिलने वाला अनुग्रह हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। तलाक के विकल्प को सोचने के बजाय हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कलीसिया हमेशा हमारे साथ है। हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के प्रति धैर्य रखें और ईश्वर से मदद की कामना करें। अगर आप सभी को हमारे संस्कार सीरीज के इन वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। ईश्वर आपको आशीष दे।